बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, या इसे कह सकते हैं स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंध के कार्य और क्षेत्र के बारे में। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन आवर्ती वित्त कार्य, नॉन रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन अनावर्ती वित्त कार्य, और रूटीन फंक्शन यानी दैनिक कार्य। राइट, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन यानी कि आवर्ती वित्त कार्य को। सबसे पहला हम मीनिंग जानते हैं कि आवर्ती वित्त कार्य होता क्या है। देखिए, आवर्ती वित्त कार्य का मतलब होता है जो कि एक संस्था को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं उसके इफ़ेक्टिव ऑपरेशन के लिए यानी कुशल संचालन के लिए उसे कंटिन्यू करने होते हैं, यानी निरंतर जो कार्य किए जाते हैं उसे कहते हैं आवर्ती वित्त कार्य। क्लियर है? यानी कि किसी भी संस्था के उद्देश्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, या फिर उसका जब तक कुशल संचालन कह सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए जो कार्य निरंतर किए जाते हैं वो सभी आवर्ती वित्त कार्य कहलाएंगे। क्लियर है? इसका फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग ऑफ फंड्स। देखिए, प्लानिंग ऑफ फंड्स अगर हम बात करें कि कोषों का नियोजन, चाहे वो बिजनेस कह सकते हैं जो संस्था है या कोई फर्म है, वो चाहे वो कितना भी पुराना हो चाहे नया, चाहे वो कितना भी छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करता हो या बड़े लेवल पे, उसे प्लानिंग ऑफ फंड्स का यानी कि कोषों का नियोजन करना होता है। कोषों का नियोजन करने के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो सम्मिलित होती हैं। जैसे कि उसको बिजनेस के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है, स्थायी कैपिटल चाहिए, ठीक है, कह सकते हैं करंट असेट्स के बारे में हो गया, फिक्स असेट्स के बारे में हो गया, तो उसके संबंध क्या वो नीति अपनाएगा। साथ ही इनकम का कैसे डिटर्मिनेशन होगा, कैसे निर्धारण होगा और कैसे उसका वितरण होगा। तो ये सारे के सारे प्लानिंग ऑफ फंड्स में इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो कि सम्मिलित होती हैं। क्लियर है? तो इस पे जो प्लानिंग ऑफ फंड्स है ये किसी भी संस्था या फर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकेंड है राइजिंग ऑफ फंड्स, यानी कि कोषों का कह सकते हैं कोषों को बढ़ाना या कोषों का संग्रहण, इसे कलेक्शन ऑफ फंड्स भी कह सकते हैं। देखिए, कोई भी वित्तीय प्रबंधक होगा वो योजना बनाने के बाद में सबसे पहला वो चाहेगा कि मैं जो फंड्स, मुझे जो फंड्स चाहिए उसका कलेक्शन वो कैसे करे, ठीक है, संग्रहण करना आवश्यक होगा। अपने जो फंड्स को उन्होंने जो प्लानिंग की है कि इतना मुझे कैपिटल चाहिए, तो उस कैपिटल का कलेक्शन वो कहाँ से करेंगे, इसके बारे में वो योजनाएं जो बनाई है उसको वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे वो कितना शेयर कह सकते हैं, कितने शेयर का अलॉटमेंट करना है, कितने डिवेंचर का अलॉटमेंट करना है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए एक कह सकते हैं एक ऑप्टिमम कंडीशन पर बेस्ट प्रोजेक्ट से वो अपने फंड का सिलेक्शन करते हैं। क्लियर है? तो फंड का सिलेक्शन करना या कह सकते हैं फंड का कलेक्शन करना, ये प्लानिंग ऑफ फंड्स के बाद में आता है कि संस्था कौन सी योजनाओं से किस योजना को वो चुने जिससे संस्था को जो है बहुत ही सरल रूप में और कह सकते हैं कम कॉस्ट पे वो फंड्स मिल जाए। एलोकेशन पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कोषों का आवंटन। देखिए, फिनेंशियल मैनेजर क्या करेगा कि अपने जितने भी रिसोर्सेज होता है उसको अलॉटमेंट करेगा, उसका वो अलॉटमेंट करते समय ध्यान रखेगा कि संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही है, संस्था की जो भी असेट्स हैं उसके लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो आप वैसे तो आप जानते हैं कि जो फिक्स असेट्स होती हैं, स्थायी संपत्तियाँ होती हैं, उसका जो मैनेज करने का या उसका प्रबंध करने का कार्य फिनेंशियल मैनेजर का नहीं होता है। जो असेट्स होती हैं, असेट्स का मैनेजमेंट का जो कार्य होता है वो एक प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है, जो उत्पादन का जो प्रबंधक होगा वो उसका ध्यान रखता है। ठीक है, रिसोर्स जो भी असेट्स होती है उसके बारे में। लेकिन फिनेंशियल मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि कौन सी कह सकते हैं कौन सी योजनाएं अच्छी हैं, कौन सी कैपिटल योजना को हमें चुनना चाहिए, तो इस सब की जो इंफॉर्मेशन है वो उत्पादन प्रबंधक को वित्तीय प्रबंधक ही देता है। यानी कि एक फिनेंशियल जो मैनेजर होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन का जो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, जो उत्तरदायित्व होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनेंशियल मैनेजर के पास में आ जाएगी। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फिनेंशियल मैनेजर होता है, वो देखता है कैश कितना है, रिसिबल्स क्या है, क्या जो मटेरियल लिया है उसका सही यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और जो करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी का
कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ये जो सारा जो देखता है वो देखता है फिनेंशियल मैनेजर। क्लियर है यहाँ पे। एलोकेशन ऑफ इनकम यानी कि जो आय का है आवंटन, जो फिनेंशियल मैनेजर होता है वो फर्म की जो ईयरली इनकम है उसका कह सकते हैं अलॉटमेंट करता है, जो वार्षिक आय होती है उसका। ठीक है। अब आय का विस्तार वो कह सकते हैं, इनकम का विस्तार जो है वो इस तरीके से करता है कि कुछ रिजर्व अपने पास में रखता है, डिविडेंड अलॉटमेंट के बाद में कुछ रिजर्व अपने पास रखता है ताकि वो उसे री इन्वेस्टमेंट कर सके बिजनेस के लिए। क्लियर है। यानी कि कितना लाभांश देना है, कितना फर्म को रिजर्व के रूप में रखना है, इसका जो एनालाइज है, इसका जो विश्लेषण है वो फिनेंशियल मैनेजर टाइम टू टाइम करता है। और ये जो डिसीजन लेता है वो फर्म की प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर आप कह सकते हैं फ्यूचर सिचुएशन, साथ ही शेयर होल्डर्स के वेलफेयर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अलॉटमेंट ऑफ इनकम करता है। कंट्रोल ऑफ फंड्स, देखिए फिनेंशियल मैनेजर क्या करता है, एक उसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो देखता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लानिंग की जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी और साथ ही जो उसने प्लानिंग की या जो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस होगी, उस एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस से क्या करेगा, जो एस्टिमेट परफॉर्मेंस बनाई है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन करेगा। इसके अगर उसे लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई विचलन है तो उसे कंट्रोल वो करेगा। क्लियर है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो पहले उस प्रॉब्लम को देखेगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, देन वो उसके लिए क्या करेगा, एक बहुत ही अच्छी सुधारात्मक कार्यवाही वो करेगा, यानी कि उसमें करेक्शन करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। ताकि वो अपने फंड का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। देखिए आप जानते हैं कि जो फिनेंस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर कह सकते हैं इसीलिए जो वित्त विभाग होता है वो अदर विभाग के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा तो एक फर्म अपने उद्देश्य को जल्दी से प्राप्त कर पाएगी। क्लियर है। यानी कि वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट है फर्म के या उस कह सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में, संस्था में, उन सब में कोऑर्डिनेशन वो है वो एस्टेब्लिश करे, वो स्थापित करे। ठीक है। और सब जितनी भी डिपार्टमेंट है उसमें एक रूपता लेके आए ताकि वो सभी फर्म के उद्देश्य के लिए कार्य करें। और साथ ही साथ वो वित्तीय साधनाओं, जो भी वित्तीय साधन है उसका यूज़ है वो बेटर तरीके से करें, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ वो ढंग से कर पाएँ। तो कोऑर्डिनेशन लाना अदर डिपार्टमेंट के लिए ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का इम्पॉर्टेंट रोल है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड, नॉन रिकरिंग फाइनेंशियल फंक्शन की। देखिए नॉन रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, अनावर्त वित्त कार्य जो कि एक स्पेशल घटना या कह सकते हैं स्पेशल मूवमेंट से या स्पेशल इवेंट से जुड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा जो आवर्ती वित्त कार्य थे यानी जो रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन थे वो कंटिन्यू या निरंतर किए जा रहे थे, जबकि ये जो नॉन रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन होता है वो अनावर्ती वित्त कार्य यानी कि उसे स्पेशल इवेंट पे किए जाएंगे, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन आएगी संस्था में तभी वो पूरे किए जाएंगे। क्लियर है। यानी अनावर्त वित्त कार्य कौन से हो गए, जिसमें फिनेंशियल मैनेजर को कभी कभी करने होते हैं। ठीक है। जैसे कि जो प्लानिंग्स बनाई है उस प्लानिंग में अगर कोई समस्या आ रही है तब उसको पूरा करने के लिए। ठीक है। जैसे प्रमोशन ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के प्रवर्तन के समय जो वित्तीय योजना का निर्माण करना। ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ असेट, संपत्तियों का मूल्यांकन करना। ठीक है। और रीएडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि जब भी आप कह सकते हैं लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, तरलता की समस्या आ रही है तो उसका रीएडजस्टमेंट करना, कैसे उसे लिक्विडिटी को पूरा किया जाए संस्था में। ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा स्पेशल इवेंट का, यानी कि विशेष घटना के समय कोई स्पेशल ऐसी सिचुएशन आ गई है, उस सिचुएशन में जब हम समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो जो कार्य आएगा वो आएगा नॉन रिकरिंग फिनेंशियल फंक्शन में यानी अनावर्त वित्त कार्य में। थर्ड है आपका रूटीन फंक्शन यानी दैनिक कार्य। सबसे पहला है सुपरविजन, यानी कि कैश रिसीव्ड करना, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब सुपरविजन करना, ये किसमें आएगा, रूटीन फंक्शन में, जो कि लोअर
आप कह सकते हैं लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे अकाउंटेंट है या कैशियर है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाएगा, जो रूटीन फंक्शन है। इसमें सबसे पहला सुपरविजन कैश का सुपरविजन करना, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में। फिर है कीपिंग द कैश बैलेंस, यानी कि जो भी रोकड़ है, कैश है, उसको बिल्कुल बैलेंस में रखना और सेफ्टी रखना, सुरक्षित रखना। साथ ही मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको सही अकाउंट में लिखना और सेफ्टी में रखना, यानी कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उनको, आप जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो उधार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधार लेन देन कर रहे हैं, उनको सही मैनेजमेंट यानी उनका सही लेखा रखना, अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना, साथ ही उनको सेफ्टी, उनको डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है। सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटीज़, देखिए यहाँ पे आ गया कि जो भी प्रतिभूतियाँ हैं या जो भी आप प्रलेख बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको सुरक्षित रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे तो आप कर रहे हो जो भी व्यवहार कर रहे हो उसका प्रबंध ढंग से करना, जो भी उधार व्यवहार कर रहे हो, यहाँ पे आप वो सारे डॉक्यूमेंट को, वो सारी सिक्योरिटीज़ को सेफ रख रहे हो, और जो महत्वपूर्ण प्रलेख हैं कंपनी के लिए। वेलफेयर स्कीम का मतलब हो गया कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए कल्याण की योजनाएं बनाना, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करना, हेल्थ स्कीम चलाना, तो ये सारे के सारे कल्याण योजनाएं होगी, ठीक है, लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो भी टॉप मैनेजमेंट होंगे उनको सही सूचनाएं टाइम टू टाइम देना। तो ये डेली रूटीन के फंक्शन है। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको टाइम टू टाइम फॉलो करना, उनका नियमन करना, उनका पालन करना। तो ये थे फिनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन, जो कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए थे।